मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। पढ़ते हैं एक श्लोक 35वां। सर्वकामाप्तिरेषोक्ता यद्वा साक्षिचिदात्मना स्वदेहवत् सर्वदेहेषु अपि भोगान् वीक्षते आज्ञस्यपेतदस्तेव न तु तृप्तिरबोधतः यो वेद सोऽश्नुते सर्वान् कामानित्याब्रवीश्रुतिः। पंचदशी का ये विद्यानंद प्रकरण है। जैसे कि नाम ही है आनंद, वह आनंद की प्राप्ति हो, अपने आनंद स्वरूप की अनुभूति हो, वो कैसे हो सकता है तो इसमें निरूपण किया। तो इस विद्यानंद के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 चीज़ों को बताया है। एक तो हमारे जीवन में से समस्त दुख चले जाए, दुखा भाव, दुख का हो जाए अभाव, दुखा भाव। दूसरी स्थिति है सर्व कामाप्ति,
मन की सारी कामनाएं पूरी हो जाएं, सर्व कामाप्ति, समस्त कामनाओं की पूर्ति। और तीसरी स्थिति है कृतकृत्यता, अपने ही भीतर यह अनुभूति हो कि मैं कृतकृत्य हूँ। और चौथी स्थिति है प्राप्त प्राप्य, प्राप्त हो गई वो समस्त चीज़ें जो प्राप्य थी, जो प्राप्य थी, पाने लायक थी, वो सब के सब प्राप्त हो गई। तो इस आनंद की अवस्था को 4 विभाग में बांटा, दुखा भाव, कामाप्ति, कृतकृत्यता और प्राप्त प्राप्य। इसमें जो दुखा भाव है उस प्रसंग का वर्णन हो चुका। जो कामाप्ति है, सर्व कामाप्ति, वो 3 तरीके से होती है। 3 तरीके से पूर्णता की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की पूर्ति 3 प्रकार से। पहले का नाम है श्रोत्रिय होने से, दूसरे का नाम है साक्षी भाव आ जाने से, और तीसरे का नाम है सर्वात्म भाव से। ये 3 उसके जो है हेतु हैं। तो अगर कोई श्रोत्रिय हो गया तो उसकी समस्त कामनाएं पूर्ति हो जाती हैं, अपने ब्रह्मानंद में रहता है। कैसे? आज सवेरे का पूरा आपने जो पढ़ा उसी बात को बताया गया। श्रुति ने कहा, वेद ने कहा, श्रोत्रियस्य च कामहतस्य, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। कामहतस्य, कामहतस्य माने जिसके अंतःकरण को कामना ने घायल कर दिया है। कामना के द्वारा जिसका अंतःकरण घायल हो गया उसको हम कहेंगे काम हतस्य। और काम के आगे आ लगा दिया उपसर्ग तो इसका उल्टा हो गया, विलोम हो गया। आ लगा दिया तो क्या हो गया? अकाम हतस्य। चा श्रोत्रियस्य चा कामहतस्य, तो क्या होगा? श्रोत्रियस्य चा अकामहतस्य। तो कामहतस्य माने जिसके अंतःकरण को कामनाओं ने घायल कर दिया, हत कर दिया है। और आ लग गया उपसर्ग अकामहतः, इसका मतलब हो गया ऐसा अंतःकरण जिसके भीतर कोई कामना कुछ घायल नहीं। ऐसे श्रोत्री को, इस श्रोत्री को वो सारा का सारा आनंद प्राप्त हो जाता है। कौन सा आनंद? जो आनंद मनुष्य गंधर्व को, देव गंधर्व को, पितृलोक को, अजान देव को, कर्म देव को, देव को, इंद्र को, बृहस्पति को, प्रजापति को मिलता है, ऐसे श्रोत्रिय को वो सारा का सारा आनंद प्राप्त हो जाए। देखो श्रोत्रियत्व की बात हो गई, सवेरे हम लोगों ने इस पर विस्तार में पढ़ लिया। अब दूसरी बात है कि वही ब्रह्मानंद की प्राप्ति वो साक्षी भाव से भी होता है, श्रोत्रियत्व से भी और साक्षी भाव से। तो ये साक्षी भाव से कैसे प्राप्त होता है उसका निरूपण किया यहाँ पे। देखो इसीलिए शब्द आएगा सार्व कामाप्ति ही एस उक्ता। इस श्लोक पर देखना, सार्व कामाप्ति विषय कौन सा है यहाँ पर? ये विषय है सार्व कामाप्ति, समस्त कामनाओं की पूर्ति। सर्व कामाप्ति एस उक्ता, ये पहले भी बताया गया। कैसे? श्रोत्रियत्व के द्वारा। ये अभी जो 11-12 श्लोक में बताया गया, श्रोत्रियत्व के द्वारा सर्व कामाप्ति होती है। यद्वा जो बताया गया उसी को साक्षी भाव के द्वारा भी वही आनंद प्राप्त हो सकता है। देखो यद्वा जो वो बताया गया, ये सुक्ता कौन बताया गया? श्रोत्रियत्व के द्वारा सर्व कामाप्ति जो बताया गया वही आनंद साक्षी चिदात्मना, वो चैतन्य साक्षी का अनुभव हो तो भी हो सकता है। इसीलिए इसके लिए 2 ही श्लोक है। साक्षी भाव, साक्षी भाव बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़े आनंद का एक तरीका है। हम इसको कहते हैं साक्षी भाव। साक्षी भाव माने साधना में हम कोई भावना को बनाते हैं, एक भावना को बनाते हैं
और जब बोध हो जाता है, अनुभव हो जाता है तो पक्का हो जाता है। भाव में हमारी साधना होती है और जब अनुभव में हो जाता है तो पक्का हो जाता है। तो अपना आत्मा साक्षी स्वरूप है, यह अनुभव में होना चाहिए कि मैं साक्षी हूँ। लेकिन नहीं साक्षी स्वरूप का अनुभव हो रहा है तो इसकी भावना बना लो। जब भावना बनाते हैं कि मैं साक्षी हूँ तो इसका नाम हो गया साक्षी भाव। साक्षी भाव, साक्षी भाव का मतलब हुआ कि आप सब चीज के बस देखने वाले हो, उससे ज्यादा जुड़ो मत। हाँ, घटनाएं जो भी घटती हैं संसार में, परिस्थितियां आती जाती रहती, सब बदलता रहे, आप सबके साक्षी हो, सबके साक्षी हो। हाँ, आप दृष्टा मात्र हो। हाँ, आप साक्षी बन जाओ, बहुत बढ़िया। कैसे? आप सड़क के किनारे बैठ जाओ। इसकी जो साक्षी भाव की साधना है, इसके लिए महात्मा बुद्ध अपने जो उनके यहाँ लामा बनने आते थे उनको कहते थे 6 महीना तुम जाओ शमशान घाट में रहो, शमशान में रहो। अब जब वो 6 महीना शमशान में रहेगा तो घर परिवार तो पहले ही छोड़ के आया है। जो शमशान में मुर्दा आया या मुर्दे के साथ लोग आए हैं उनसे उनका कोई नाता तो है नहीं, कोई नाता नहीं है। कोई नाता जुड़ जाएगा तो रोएगा गाएगा फिर, अरे अरे वो फलनवा मर गया। कोई नाता है नहीं, शमशान में बैठा हुआ है गंगा जी के किनारे, क्या देखता है? आए, चिता बनाई, जल गए, लोग वहां से चले जा रहे हैं, किसी के साथ उसका जुड़ाव तो हो नहीं रहा, केवल देख रहा है। और देखते देखते उसके चित्त में सबसे वैराग्य हो जाता है। देख करके भी वैराग्य होता है, ऐसा मत समझना कि नहीं होता। थोड़ा विवेक शक्ति जगी हो तो, और विवेक शक्ति अगर नहीं जगी हो, बुद्धि ना जगी हो, इसलिए इसका शुरुआत विवेक से था। विवेक शक्ति ना जगी हो तो वहीं शमशान घाट में भी बैठ करके लोग संसार की चर्चा करते हैं। मुर्दा को जलाने वाला कभी वैराग्य उसको नहीं होता। हाँ, वो पैसा कमाता है, लकड़ी को बेचने वाला पैसा कमाता है, क्योंकि उसके पास विवेक शक्ति का अभाव है। तो अगर विवेक शक्ति जगी है तभी तो महात्मा बना। तो वो संसारी आदमी से तो थोड़ा अलग है। अब उसको भेज दिया उन्होंने, जाओ अब शमशान घाट में रहो। वहाँ पर वो बैठे बैठे उस भाव की साधना में धीरे धीरे अंतर्मुखता उसकी प्रगाढ़ हो जाती है। हाँ, अब उसका किसी से लेना देना नहीं। कभी कभी जितने आप बुजुर्ग लोग हो, जो नए अभी काम है, जिम्मेदारी है, उनकी बात तो नहीं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हो उनके लिए एक तरीका है कि आप कुछ मत सलाह दो अपनी तरफ से, घर को चुपचाप बैठे रहो। घर के लोग भी बिना आपको खिलाए नहीं खाएंगे अगर आप टोका टाकी ना करो तो। हाँ, वो याद आया ना कि वो डोंगरे जी महाराज 3 शब्द कहते थे, 3 चीज का सेवन करो आप सुखी रहोगे गृहस्थी में। 3 चीज का सेवन करो, याद तो है, लेकिन अरे जाओ, हाँ, तुम कितने पानी में हम ही जानी थी। हाँ, तो अब भोजन में नमक पड़ा है कि नहीं पड़ा मत बोलो बुढ़ापे में। हाँ, जो दाल तो मिली गई ना, दाल तो मिली गई, खा लो। हाँ, नमक ज्यादा होगा तो वो भी तो वही खाएगा, जो बनाने वाली है वो भी तो वही खाएगी। आप बोल करके अपनी कदर गंवा देते हो। हाँ, और अगर आप चुप रह गए, ज्यादा चाय में चीनी पड़ गई, नमक कम ज्यादा हो गया, चुप रह गए, दूसरे दिन से वो बनाने वाला खुद सावधान रहेगा। अब मर्जी आपकी, चाहे अपनी कदर बनाओ चाहे अपनी कदर गंवाओ। रास्ता बताने वाले तो हम महात्मा लोग हैं, टोका टाकी वाले सभी लोग। हाँ, क्या सेवन करो? नॉन कहने का मतलब है घर में खाने के बारे में किसी को कुछ मत बोलो, ना मिले आप पानी पी के रह जाओ। हाँ, ना पृष्ठा ब्रूयान कस्यचित् ना अन्यायन पृच्छता जानन अति मेधावी जड़वत लोकम आचरित।
देखते रहो, समझते रहो, बोलो मत, थोड़ा नुकसान सह लो, नुकसान सह लो। क्यों? क्योंकि बनाएंगे तो अपना, बिगाड़ेंगे तो अपना, मेरा तो हो गया। ये बात ले आओ ना। हाँ, हमारी जिंदगी तो हो गई, अब अगर तुम बनाओगे भी तो उपयोग कौन करेगा? बेटा बहू ना। तो बनाएंगे तो अपना, बिगाड़ेंगे तो अपना, तो तुम क्यों बोल बोल के अपनी कदर गंवा रहे हो? नोन, मौन और तीसरा बस सबसे बढ़िया सुखी रहो। ऐसे बन जाओ तो इसी का नाम है साक्षी भाव की साधना। कहानी सुनाओ, एक कहानी सुनाओ, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, हरिद्वार की कहानी। अब एक गुरु जी और एक चेला महाराज जवान, बढ़िया जोश वाला गुरु जी, पुराने गुरु जी बार बार कहते हैं बस साक्षी बने रहो, देखो, कुछ पाने की चाह मत भरो, ना किसी को पकड़ो ना छोड़ो, साक्षी बनो, साक्षी बनो। हरिद्वार में दोनों कहे अरे बाढ़ आई है, किसी ने कहा गंगा जी में बाढ़ आई है, बाढ़ आई। चेला ने कहा गुरु जी चलो चल के गंगा जी का दर्शन ही कराएं। गुरु जी ने कहा चलो। दोनों पहुंच गए 1 नंबर घाट, गंगा जी के किनारे। ओ बाढ़ महाराज चली जा रही है, पेड़ बहता चला जा रहा है, काई बहती चली जा रही है, घास बहता चला जा रहा है, बीच में कंबल बहता चला जा रहा था। गुरु जी ने कहा बस चेला केवल देखो देखो, ये मत सोचो कि एक नारियल बहता जा रहा है तो पकड़ लूं खा लूं, नहीं, पकड़ो मत, देखो, साक्षी बने रहो। चेले ने कहा गुरु जी आपका ज्ञान तो बहुत सुन लिया, सर्दी आ रही है और कंबल बह रहा है सामने, ये कंबल पकड़ लो तो बस उसके बाद आपकी बात मानेंगे। जो छलांग लगाया चेले ने और जाके कंबल को पकड़ लिया। वो कंबल का जो है, जैसे कंबल को पकड़ा, गुरु जी ने कहा अब तो निकाला बाहर, अब तो निकाला बाहर। उसने कहा गुरु जी कैसे निकलूं, ये कंबल नहीं भालू है, जिंदा भालू। वो भालू के बाल ऊपर दिख रहे थे कंबल के जैसे, हम समझे कंबल है, लेकिन जिंदा भालू बहता जा रहा, तो भालू ने हमको कर दिया। बस यही हालत होती है संसार की। नोन, मौन और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किनारे बैठे रहो, सबसे बढ़िया। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे।
खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो, मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का अभी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।